अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहिद हुसैन। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे अरमगान से मुतल्लिक और उसके बाद फिर जो खासतौर पर मुस्तफा आमिर के वारंट गिरफ्तारी जारी हुए हैं उसके मरने के बाद वो और उसके साथ साथ साहिर हसन जो कि अदाकार जो है साजिद हसन के बेटे हैं, उनके जिस्मानी रिमांड में एक रोज़ की तोसी हुई है, उस हवाले से भी बात करेंगे। और सबसे पहले हम बात करेंगे वो जज साहब जो कि इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत नंबर 1 के जज हैं, और उन्होंने आज तक उनका जो असर रसूख है वो बरकरार है। और हुकूमत के इसी की वजह से फिर वो मातहत अदालत के जजों को कहना पड़ता है कि मंशियात कैसी वबा है। और ये जो लड़का मुस्तफ़ा मरा है ये भी उस कॉलेज से ताल्लुक़ रखता है कि जहाँ हमारे एलीट के जजेस के बच्चे पढ़ते हैं, डैनिंग कॉलेज से। वो वहाँ पर MBA का स्टूडेंट था। तो तालीमी अदारों में ड्रग कहाँ से जा रही है, वो ये लॉबी जो फैसिलिटेटर होते हैं, जो फैसिलिटेट करते हैं उन्हें, ये इनकी वजह से जा रही है, जो सरपरस्त नज़र नहीं आती। दहशतगर्दी की अदालत के खुद जज हैं जिसमें दहशतगर्दों के खिलाफ उन्होंने फैसले देने हैं, बल्कि एडमिनिस्ट्रेटिव जज हैं यानी कि ATC के तमाम जजेस के भी इंचार्ज हैं। तो क्या इंसाफ मिलेगा? अरगमान वाले केस में लोगों ने देख लिया, आज कामरान कुरैशी साहब उनके हक में नारे लगा रहे हैं जी। वो बोल रहे हैं कि इनसे ज़्यादा ईमानदार जज पूरे पाकिस्तान में कोई नहीं है, जाकिर हुसैन साहब जैसा यकीनन हो, लेकिन यह है कि इंक्वायरी के लिए लगता है कि हुकूमत ने फैसला कर लिया है, बाकायदा तौर पर इनको हटाने के लिए इकदाम भी शुरू कर दिए गए हैं। अभी जो इक़दाम किए जा रहे हैं अगर वो सामने आएंगे जब नोटिफिकेशन की सूरत में पता लगेगा। लेकिन अभी तो जिस तरीके से एक अदाकार का बच्चा आया है, तो इसी तरीके से बहुत सारे एलीट्स के बच्चे आएंगे कि कौन कौन क्या नशे करता है और इसकी लपेट में कौन कौन आएगा। अभी इसका भी इंतज़ार कर लेते हैं कि बरतरफी के नोटिफिकेशन की बजाय अगर हम ये चीज़ें देखते हैं तो बहुत सारी चीज़ें सामने आएंगी। और ये तो आइसबर्ग का एक बहुत छोटा सा कोना है जो अभी मंजर आम पर आया है। अभी जब बर्फ़ पिघलेगी तो पता लगेगा कि किस चट्टान के ऊपर हम यहाँ पर तूफ़ान में मंशात के फैलाव के हैं। जो अभी आप बात करेंगे किसी कैसे कोरियर सर्विसेज हैं, कैसे प्राइवेट अदारे और कैसे अदलिया में और कहाँ तफ्तीशी अफसरान में और कहाँ मेडिकल लीगल अफसरान में कहाँ कहाँ ये सिस्टम काम कर रहा है, इसका अंदाज़ा तो अभी बहुत ज़्यादा, अभी हम गहराई में नहीं जा सके हैं, अभी बहुत ऊपर है। अच्छा, आगे हम इनसे बात करते हैं क्योंकि साजिद हसन के जो साहबजादे गिरफ्तार हुए हैं, साहिर हसन, उनके इंटरोगेशन में याहिया और बाजिल का किरदार भी सामने आया। उनका क्या किरदार है और उसके बाद फिर मुस्तफा आमिर के वारंट गिरफ्तारी क्यों जारी हुए, वो तो मकतूल हैं, उनका क्या किरदार था मंशात की स्मगलिंग की फरोख्त या कुरियर कंपनी के जरिए पाकिस्तान एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करने के हवाले से अमीन अनवर कहना चाहते हैं। अमीन, ये क्या माजरा है कि पहली बात तो ये है कि साहिर हसन का कल अदालत में पेश किया गया और अदालत ने अपने जो फैसले में जो कुछ लिखा है वो भी हमारे नाज़रीन को बताएगा, और एक दिन के मजीद जिस्मानी रिमांड में तोसी की गई है। इन्वेस्टिगेशन अफसर क्या बताते हैं अदालत में? तो जी देखिए, शायद जो अदाकार है साजिद हसन, उनके बेटे साहिर हसन को कल जो है वो पेश किया गया था सिटी कोर्ट में स्पेशल ड्यूटी मजिस्ट्रेट के पास, जिसका जो रिमांड पे ऑर्डर हुआ उसमें जज साहब का ये कहना था कि हमारी नौजवान नस्ल, खास तौर पर लड़के और लड़कियां, उनमें जो मुख्तलिफ इकसाम की जो मंशियात है उसका इस्तेमाल बढ़ रहा है। वो मंशियात जो है वो चबाने वाली मंशियात की कुछ इस तरह के अल्फाज भी लिखे गए हैं उसमें। तो ये इसका रुझान बढ़ता जा रहा है। इसके लिए जरूरी है कि इसकी जो सप्लाई चेन है उसका पता लगाया जाए, और ये जो लोग पोश एरियाज में खास तौर पर ये कारोबार उरूज पे है और इसकी सप्लाई चेन का पता लगाना अदालत ने कहा है कि जरूरी है। और आज उसके बाद दोबारा मुलजिम को जुडिशल मजिस्ट्रेट जुनूबी की अदालत जुडिशल कॉम्प्लेक्स में पेश किया गया था। उसमें तफ्तीशी अफसर ने यह बताया कि मुलजिम ने दौरान इंटरोगेशन ये बताया है कि एक मुलजिम बाजिल के हवाले से उसका बैंक अकाउंट नंबर भी पुलिस को फराहम किया है, और इसके अलावा पुलिस का यह कहना है कि मजीद को एक्यूज जो है उनको गिरफ्तार करना है, और इसकी चेन ऑफ सप्लाई जो मंशियात के हवाले से जो वेड का नशा है ये किस तरह चलाया जा रहा है पोश एरियाज में, उस हवाले से तफ्तीश करनी है। तो लिहाजा आज भी मुलजिम साहिर का एक रोजा जिस्मानी रिमांड जो है वो एक्सटेंड किया गया है, और अदालत में यही कहा गया तफ्तीशी अफसर की तरफ से कि सप्लाई चेन के हवाले से मालूमात करनी है। शरीक मुलजिमान जो साहिर के दीगर साथी हैं उनके हवाले से भी इन्वेस्टिगेशन मुलजिम से करनी है। लिहाजा जिस्मानी रिमांड में तोसी की जाए तो अदालत ने एक दिन की तोसी की है। और इसके साथ साथ जो अरमगान के हवाले से आपने पूछा कि मुस्तफा आमिर के केस में भी 22 फरवरी को उनके केस में अदालत ने एब्सकॉन्डर था मकतूल, उसके वारंट गिरफ्तारी जारी किए हैं, और TNF से पुलिस से कहा है SHO-ANF से कि अदालत के जो वारंट गिरफ्तारी है उस पर अमल दरामद कराया जाए और मुलजिम को गिरफ्तार करके 27 फरवरी तक अदालत में पेश किया जाए। अब यकीनन पुलिस जो है वो उस पर अमल दरामद रिपोर्ट अदालत में जमा कराएगी कि मुलजिम जो है वो अब मुलजिम नहीं मकतूल
एक्सपायर हो चुका है। यकीनन ये अमल दरामद रिपोर्ट अदालत में भी पेश की जाएगी और मकतूल जो है वो मुस्तफा आमिर, उनके खिलाफ FIR नंबर 1 2024 ANF ने जो है वो दर्ज की थी, जिसमें उन पर इल्जाम था कि कोरियर कंपनी के जरिए मंशियात सप्लाई करने की कोशिश की है उन्होंने, और उस केस में वो एब्सकॉन्डर है और उनके वारंट गिरफ्तारी जारी हुए हैं। 22 फरवरी को 27 फरवरी को उन्हें गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। अच्छा, ये जो दोस्त समझना चाहते हैं उनके लिए कि मुस्तफा आमिर भी पुलिस को जो एक मुकदमे में मंशियात कोरियर कंपनी के जरिए दूसरी जगह मुंतकिल करने या भेजने के इल्जाम में उनके ऊपर मुकदमा दर्ज किया गया था 2024 में, और उसके बाद फिर अदालत में वो पेश नहीं हो रहे थे, जिस पर अदालत ने उनके वारंट गिरफ्तारी जारी किए थे। यानी कि जो मंशियात की चेन ऑफ कमांड है उसका आपको जो है पता चल रहा होगा कि कौन किस तरह मुलविस है। और शायद अमीन हमें ये बता सकते हैं कि मुस्तफा के बाद कितने ये शारिक को ये मंशियात फराहम अरमगान को फराहम की थी, शायद इसके बारे में बता सकें। जी बिल्कुल, पुलिस जराए ने हफ्ते के रोज ही ये क्लेम किया था कि चूंकि मुस्तफा आमिर के मर्डर के बाद जो है वो मुलजिम अरमगान ने ताहिर हसन से जो है वो वेद मंगवाई थी, जिसके बाद ये ऑपरेशन हुआ और उन्हीं लीड के जरिए पुलिस ने ये ऑपरेशन किया था। हफ्ते के रोज ये इतलात आई थी कि पुलिस ने मुख्तलिफ जगहों पर पोश एरिया डिफेंस पुलिसिंग के मुख्तलिफ एरियाज में छापामार कार्रवाइयां की हैं, जिसके बाद मुलजिम साहिर को जो है वो गिरफ्तार किया गया था। और अभी तक की पुलिस जराए का यही कहना है कि मुलजिम साहिर ने अरमगान को भी वीड सप्लाई की थी, जिससे रिकॉर्ड से जो मुस्तफा आमिर के घर से जो रिकॉर्ड शायद मिला है उसमें ये तमाम चीजें सामने आई है। मुलजिम अरमगान के घर से जो रिकॉर्ड मिला है तो उससे ये सारी चीजें जो है वो सामने आ रही हैं। और इसमें जो लैपटॉप बरामद किए गए खासतौर पर अरमगान के घर से, तो उसमें कहा जा रहा है कि खासा रिकॉर्ड है जो पोश एरियाज में कहाँ मंशियात सप्लाई होती थी, नहीं होती थी। ये तमाम चीजें पुलिस को जो है बड़े पैमाने पर इसमें जो है वो इन्वेस्टिगेशन करनी होगी और सप्लाई ऑफ चेन का जो है वो पता करना होगा कि ये मंशियात कहाँ से रही थी और किस किस को सप्लाई। अच्छा, ये सवाल यहाँ कुछ लोग पूछ भी रहे हैं कि मंशियात इस्लामाबाद के जरिए कराची आती थी और कराची किन किन के जरिए आगे सप्लाई होती थी, उसका कहीं इन्वेस्टिगेशन में कोई तस्करा हुआ हो पुलिस ने या कुछ कानून करने वाले इदारों ने बताया हो? देखिए, साहिर हसन के केस की इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है। उसमें एक मुलजिम बाजिल के हवाले से कहा जा रहा है और एक याया शायद मुलजिम का नाम बताया जा रहा है, जो शरीक मुलजमान है जो वहां से ये तमाम चीजें सप्लाई कर रहे थे। और इसमें पुलिस जरा का ये भी कहना है कि मुख्तलिफ प्राइवेट कोरियर कंपनीज के जरिए जो ये नेटवर्क जो है वो काम कर रहा था और मंशियात एक जगह से दूसरी जगह सप्लाई करने के लिए ये चीजें इस्तेमाल हो रही थी, मुख्तलिफ कोरियर कंपनीज जो प्राइवेट है। और पुलिस अभी अगर ईमानदारी से इन तमाम पहलुओं पर इन्वेस्टिगेशन करेगी, खासतौर पर अगर इसमें ANF FIA को भी इसमें शरीक किया जाए, एक ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन अगर टीम बनाई जाती है इस हवाले से, खासतौर पर ये जो मंशियात के केसेस हैं जो पोश एरियाज में इस वक्त जो काम चल रहा है उसके हवाले से अगर तहकीकात की जाए तो बात फिर बहुत दूर तक जाएगी और पोश एरियाज में बड़े बड़े नाम सामने आ सकते हैं। अमीन, आपका बहुत शुक्रिया। असगर भाई, आपका बहुत शुक्रिया। तीनों यानी कि साजिद हसन साहब जो कि साहिर हसन के वालिद हैं, अदाकार हैं, वो अपने बेटे के ऊपर जो लगने वाले इल्जामात हैं उनको मुस्तरद करते हैं, और उसके कामरान कुरैशी साहब अपने बेटे अरमगान के ऊपर जो लगाए जाने वाले पुलिस की तरफ से इल्जामात हैं वो उसको मुस्तरद करते हैं। और खासतौर पर मुस्तफा आमिर के जो वालिदैन हैं वो भी अपने बेटे के ऊपर जो लगने वाले इल्जामात हैं उनको मुस्तरद करते हैं। हम जो चीज रिपोर्ट कर रहे हैं वो जो अदालतों में आ रही है, इन्वेस्टिगेशन में आ रही है, वो चीजें आपके सामने रख रहे हैं। अगर आगे जाकर ये बरिज़िम्मा हो जाते हैं या इनके ऊपर कोई इल्जाम साबित नहीं होता या अदालत में ये अपनी बेगुनाही साबित करते हैं तो यकीनन वो भी आपकी चीजें सामने रखेंगे। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।